हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आज रात तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने वाली है। अभी से लेकर आज रात तक वो क्या महसूस करेंगे, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, एक्शंस, इमोशंस क्या होंगी आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और हाँ, ध्यान रखना है ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इसको पर्सनल रीडिंग की तरह देखोगे, हो सकता है आपके साथ कुछ मैच करे, कुछ चीज़ें मैच ना करें। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज रात तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या होंगी, वो क्या फील करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, उनकी भावनाएं क्या होंगी, उनके थॉट्स क्या होंगे। लेट्स सी आज रात तक वो क्या महसूस करेंगे, आज रात तक आपके पार्टनर क्या फील करेंगे। हैव फेथ। कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करेंगे कि यार भरोसा रख, भरोसा रख, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे खुद को भरोसा दिलाते हुए दिख रहे हैं। द यूनियन ऑफ हार्ट्स। भले आप लोग अलग हो, आपके पार्टनर अपने आप को आपके करीब महसूस करेंगे। उनको फील होगा कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो एक्सप्लेनेशन के पार है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो जो वो आपके लिए फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के लिए या उन्हें आपके लिए प्यार फील करने के लिए आपका साथ होना ज़रूरी नहीं है। दे स्टिल लव यू, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। फिजिकल टच को बहुत मिस करेंगे, क्रेव करेंगे ये पर्सन आपके फिजिकल टच को बहुत ज़्यादा। खुद को ये बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्हें आपका साथ चाहिए, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत प्यार से, बहुत ही केयर के साथ पेश आना पड़ेगा उन्हें आपके साथ। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी थॉट आएगा कि हालात कैसे भी हो, प्यार अगर सच्चा हो तो रिश्ता आगे तक पहुंचता ही है, मुकम्मल होता ही है। किसी भी मुश्किल हालात से रिश्ता निकल के बाहर जाता ही है, बाहर निकलता ही है उस सिचुएशन से। वो अपने आप को समझाएंगे कि पेशेंस रख, हिम्मत रख, ओके वक्त ये भी वक्त निकल जाएगा और हम साथ होंगे। एंड आप उनका सच्चा प्यार हो, ये वो महसूस करेंगे कहीं ना कहीं। चलो क्लैरिफाई करेंगे गाइस। क्लैरिफिकेशन मैं 2 टैरो डेक से यूज करने वाली हूँ। एक ये वाला डेक यूज़ करूँगी फॉर क्लैरिफिकेशन और दूसरा ये डेक यूज़ करूँगी। शुरू हो गया इसके नाटक। ये डेक ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस डेक का, फिसलते रहता है मेरे हाथ से। चलो लेट्स सी। हैव फेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे गाइस? हैव फेथ योर, हैव फेथ की एनर्जी क्यों है? हैव फेथ, हैव फेथ क्यों है यहाँ पे गाइस? हैव फेथ योर क्यों है? हैव फेथ की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं इस डेक से भी। आई होप आज ये डेक ना गिरे, बहुत गिर के पूरा रायता हो जाता है इस डेक का। आज रात तक आपके पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी, ये हैव फेथ और पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज रात तक ना आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी होने वाली है जहाँ पे जो भी पुराने डर है या डाउट्स है उसको छोड़कर इस रिश्ते पर भरोसा करना चाहते हैं। उनके मन में आपको लेकर एक गहरा विश्वास जग रहा है। वो आपके साथ एक मजबूत, सिक्योर फ्यूचर की नींव रखने के बारे में सोचेंगे। आज रात तक वो काफ़ी सीरियस, प्रैक्टिकल मूड में रहेंगे, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव फील करेंगे। उन्हें लग सकता है कि आपके साथ उनकी तलाश पूरी होती है, आप उनकी दुनिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा हो।
वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जिससे आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी का एहसास हो। उनके मन में आपको लेकर प्यार, सिक्योरिटी, रिश्ते को आगे बढ़ाने की गहरी इच्छा रहेगी आज रात तक। आप मुझे बताओ, क्या आप दोनों के बीच हाल ही में कोई अनबन हुई थी या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो? कोई दूरी है किसी तरह की, फिजिकल या इमोशनल? ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके वाइज, यूनियन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाइज यूनियन ऑफ हार्ट्स हियर, क्यों है ये एनर्जी यूनियन ऑफ हार्ट्स? ओके, द मून, और द मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? भाई ये कार्ड्स बहुत ही डेंजरस है, इनको हाथ में पकड़ना मतलब एक टास्क है, और अगर ये गिर जाते हैं ना तो इतना जान पे आता है ना एक एक कार्ड उठाना। ओके, द यूनियन ऑफ हार्ट्स और मून की एनर्जी क्यों है इस पर्सन की? ओके, टू ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। उनके मन में रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कुछ अनजाने डर, इनसिक्योरिटीज़ भी पैदा हो सकती है। वो थोड़ा घबराए हुए या इमोशनल फील कर सकते हैं, ये जहाँ चीज़ें उन्हें साफ समझ नहीं आएगी। वो इस समय ना किसी बात को लेकर ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं या सच देखने से बच रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आज रात तक उनकी तरफ से कोई बड़ा या साफ एक्शन मिलने की उम्मीद कम है गाइस। वो खुद को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं या शांत रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। आज रात उनके मन में आपके लिए जज्बात तो होंगे, पर डर और दुविधा उन पर बहुत ज़्यादा हावी रहेगी, जिस वजह से वो शांत या चुप रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिस करेंगे दिल से आपको। उन्हें इस बात का एहसास है कि आप दोनों का कनेक्शन डीप है, इसलिए दूरी उन्हें अंदर से परेशान कर रही है। बातचीत बंद होने की वजह से उनका दिमाग हर तरह की बातें सोच रहा है। क्या ये रिश्ता ठीक हो पाएगा? क्या आप उनसे दूर हो रहे हो? ऐसे अनजाने डर, सवाल उन्हें परेशान करेंगे। इस वक्त थोड़े इमोशनल अनस्टेबल मूड में हो सकते हैं। उन्होंने ना अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है। उनका ईगो या फिर सही गलत का डर उन्हें पहला कदम उठाने से मना कर रहे हैं। इस वजह से आज रात तक वो चुप रह सकते हैं या कांटेक्ट करने से बच सकते हैं, भले ही वो अंदर से आपको याद कर रहे हो, आपके लिए तड़प रहे हो। मुझे लगता है आपको इस समय उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए, वही सही रहेगा। जब तक वो कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग उनकी ख़त्म नहीं हो जाती है, शांत नहीं हो जाती है, तब तक ज़बरदस्ती आपको उनसे बात करना मतलब बात बिगाड़ने लायक होगा। ओके, उनका जो दिमाग है ना, उन्हें रोक रहा है, पर उनका दिल आपकी तरफ खींच रहा है। आज रात उनका साइलेंट रहना आपको इग्नोर करना नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर जो कन्फ्यूजन चल रहा है उससे लड़ रहे हैं। इस समय उन्हें बार-बार टेक्स्ट कॉल करके जवाब माँगने से बचना है गाइज़ आपको। क्योंकि जब कोई पर्सन डिस्टर्ब होता है ना मेंटली, तो उस पर प्रेशर डालने से ना वो और ज़्यादा दूर भागता है। उसे थोड़ा स्पेस दो, वक़्त दो, ताकि उसका गुस्सा, कन्फ्यूजन शांत हो सके और वो खुद अपनी स्वेच्छा से आपसे बात करे। फिज़िकल टच की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्यों है फिज़िकल टच यहाँ पे? हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। बस हैंग्ड मैन हियर, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? द हर्मिट। गाइस यहाँ पे साइंस जो सिग्निफिकेंटली निकल के आए हैं वो है कैंसर, कर्क राशि, पाइसीज मीन राशि, टॉरस वृषभ राशि। ठीक है, आज रात तक ना वो आपकी कमी को फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करेंगे। आपके साथ जो आपका साथ था, जो आपका टच था, आपके पास होना उन्हें बहुत याद आएगा। आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करने वाले हैं। वो इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। चीज़ों को एक अलग नज़रिए से या अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे।
वो अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते, इसलिए खुद को रोके हुए हैं। आज रात तक वो पूरी तरह से साइलेंट ज़ोन में रह सकते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते के बारे में ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे अकेले में कि गलती कहाँ हुई, किससे हुई, आगे क्या करना है। आज रात तक उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट करने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। अगर हुआ भी कॉन्टैक्ट, तो वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि वो इस समय आइसोलेशन मतलब अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, ताकि अपने दिमाग को वो पूरी तरह से शांत कर सके। तो उनके दिमाग में आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन पूरा है, पर उनका दिमाग उन्हें अभी अकेले रहकर सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो अभी एक्शन लेने के मूड में ही नहीं लग रहे हैं मुझे। अगर आपने उन्हें मनाने की कोशिश की है, तो उन्हें आपका मैसेज या फ़िक्र समझ चुका है। वो आपका मैसेज उन्हें मिल चुका है, वो देख चुके हैं। वो आपके इस एक्शन पर विचार कर रहे हैं, पर उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए उन्हें प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट या ज़िद्दी है, आसानी से अपने जज़्बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अंदर से आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके फ़िज़िकल टच को बहुत मिस कर रहे हैं, पर उनका जो ईगो है ना, या अकेले रहने की जो आदत है, उन्हें अभी शांत बिठा रही है। आज रात तक वो पूरी तरह से नो एक्शन मोड में या लो एक्शन मोड में रहेंगे। आपके मैसेजेस को बार-बार पढ़ सकते हैं, आपके फ़ोटोज़ देख सकते हैं, पर खुद से पहले बात करने के लिए मुझे नहीं लगता ये पर्सन तैयार है अभी। आपकी तरफ से कोशिश अगर हो चुकी है, तो अब बॉल उनके कोर्ट में है। इस पर्सन को अपना स्पेस दो, क्योंकि ऐसा इंसान जो होते हैं ना, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सोचते हैं, जब बात करने का प्रेशर बनाया जाता है ना ऐसे लोगों पर, तो वो और ज़्यादा पीछे हट जाते हैं। अगर आपने उनको मैसेज किया था और उन्होंने अगर सीन करके छोड़ दिया है, या फिर उनका गुस्सा किसी हद तक जायज़ है ऐसा आपको भी लग रहा है, तो गाइज़ एक बात याद रखो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पर्सन मुझे भुला चुका है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि जब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैंने तो मैसेज किया, मैंने तो मनाने की कोशिश की, उसने ही मुझे कॉल बैक या मैसेज नहीं किया या रिप्लाई नहीं किया। देखो कैसे होता है ना, जब इंसान अंदर से हर्ट होता है ना, तो वो खुद को सही साबित करने या सिचुएशन को समझने के लिए चुप हो जाता है। क्योंकि उनका गुस्सा देखो जायज़ है, इसलिए वो इस समय आपकी गलती या उस बात पर फ़ोकस कर रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हुई है। वो अंदर से हर्ट है, इसलिए वो एक हर्मिट मोड में जाकर बैठे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में उन्हें वो रिस्पेक्ट, केयर मिल रही है जो वो चाहते हैं। अगर उन्होंने मैसेज सीन करके छोड़ा है ना गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका दिल अब भी आपकी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। पर उनका जो ज़िद्दी स्वभाव है, ईगो है, उन्हें पहला कदम उठाने से साफ रोक रहा है। वो आपको थोड़ा एहसास दिलाना चाहते हैं कि हर्ट उनको जो हर्ट हो रहा है आपके इग्नोरेंस से या हुआ है पास्ट में, तो वो वही चीज़ आपको फ़ील कराना चाहते हैं, दैट्स इट। आज रात तक उनकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं आने वाला है। अपनी खामोशी को बना के रखेंगे, और ये उनका एक तरीके का उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है, जहाँ वो खुद को सिक्योर रख रहे हैं। तो अभी उनको बार-बार कॉल, मैसेज करके सॉरी या जवाब दो, इस चीज़ का आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। उनका गुस्सा जायज़ है, इसलिए उन्हें महसूस होने दीजिए कि आपने उनके स्पेस और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की है। कम से कम 24 से 48 घंटों तक शांत हो जाइए और उनको भी वक़्त दीजिए कि वो शांति से जो भी उनकी फीलिंग्स है उसको प्रोसेस कर सकें। प्रैक्टिस कंपैशन की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे? व्हाई इज़ प्रैक्टिस कंपैशन हियर? द चैरियट। ओके, द स्टार कार्ड, चैरियट और द स्टार। यहाँ पे जेमिनी एनर्जी है, मिथुन राशि, और सॉरी कुंभ राशि है एक्वेरियस, और कर्क राशि है कैंसर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका गुस्सा या नाराज़गी अब धीरे-धीरे ना ख़त्म हो रही है। आपकी सिचुएशन, आपके नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में ना आपके लिए प्यार, एम्पैथी जग रही है। आपको माफ़ करना या पुरानी बात को भुलाना, उस मूड में है वो। उस मूड में धीरे-धीरे आ रहे हैं। उन्होंने अकेले में बहुत सोच-विचार करके
ये डिसीजन लिया है कि वो इस बातचीत को फिर से शुरू करना चाहते हैं। आज रात तक वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ बढ़ने का फैसला करेंगे। शांत बैठने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। उनका दिमाग उनको आपसे कांटेक्ट करने के लिए बार-बार पुश कर रहा है। वो ना इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत आशावादी महसूस कर रहे हैं, बहुत होपफुल। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। आज रात उन्हें आपकी बहुत याद आएगी, पर इस बार ना डर या गुस्से के साथ नहीं, बल्कि एक ठंडक और सुकून के साथ। तो गाइस खुश हो जाइए, क्योंकि खामोशी का दौर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उनका दिल नरम पड़ चुका है। उनका दिमाग एक्शन लेने को तैयार है, और उनके इस रिश्ते में एक नई उम्मीद मुझे फिर से जगती हुई दिख रही है। तो आज रात या आने वाले 24 से 48 घंटों में उनके तरफ से कोई पॉजिटिव अप्रोच या मैसेज लेकर वो आ सकते हैं, बस बशर्ते आपको उनको कॉल मैसेज नहीं करना है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे उनका ईगो अब पीछे छूट रहा है और उनका प्यार उन पर हावी हो रहा है। वो अब इस खामोशी से थक चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि बात ना करने से उनका ही नुकसान हो रहा है। उनका दिमाग ना अब अपनी गलतियों पर के गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार से देख रहे हैं। वो खुद से कह रहे हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। उनके मन में आपको लेकर एक नर्म फिक्र करने वाली फीलिंग्स है, जैसे एक अपनापन वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आज रात जब वो सोने जाएंगे ना गाइस, तो उनके दिमाग में आपके साथ जो अच्छे पल बिताए हैं, आपकी जो बातें हैं, वही उनके दिमाग में घूमेगी। वो इस रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। उनके तरफ से बात करने की तड़प, इच्छा बहुत तेज होने वाली है। और अगर आज रात वो थोड़ा झिझक रहे हैं, तो भी अगले 24 घंटों के अंदर उनकी तरफ से कोई ना कोई बहुत ही प्यार भरा मैसेज या बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ अच्छी बातें करेंगे, ऐसा कोई कॉल आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब जब उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है गाइस, तो आपको भी अपना मन शांत ही रखना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जल्दी अब अट्रैक्ट हो आपके पास। उनके अंदर ना एक बेचैनी चल रही है आज रात तक। वो अब इस साइलेंट ट्रीटमेंट को ना और लंबा नहीं खींचना चाहते। उनका दिमाग लगातार पुश कर रहा है कि अब बहुत हो गया, अब इस दूरी को खत्म करना ही होगा। आज रात वो आपको कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके दिल में चल रही सारी नेगेटिविटी, गुस्सा, नाराजगी वॉश आउट हो गई है। वो अब पुरानी अनबन पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि उनका ध्यान इस बात पर है कि आप दोनों को, जो भी आप दोनों के बीच में पहले प्यार था, एक खुशनुमा एक सिचुएशन थी, वो कैसे वापस लाई जाए। वो इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत होपफुल बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनके मन में ना अब कोई ईगो, मैं सही हूँ, तुम गलत हो वाली फीलिंग्स नहीं रहेगी। वो आपकी सिचुएशन को लेकर बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उनका गुस्सा ज़्यादा था, या उन्हें आपको थोड़ा और समझना चाहिए था। आज रात उनकी एनर्जी एक ऐसी स्टेट में आ जाएगी, जहाँ प्यार और रिश्ते को बचाने की चाहत उनकी ज़िद पर, उनकी ईगो पर पूरी तरह हावी हो जाएगी। आपको बहुत सुकून के साथ याद करेंगे, और उनका जो गुस्सा है ना, 100% शांत हो चुका है। गाइस, लव एंड्योर्स हियर। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। थैंक यू डिवाइन। और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में अब आपके लिए इतना प्यार है ना, कि वो अब किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें इस बात का बहुत गहराई से एहसास हो चुका है कि चाहे कितनी भी अनबन हो जाए, दूरी आ जाए, उनका प्यार आपके लिए कम नहीं हो सकता है किसी भी वजह से। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस, डेडिकेटेड फील कर रहे हैं। उनके दिमाग में ना आपको लेकर एक नई आग, नया अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। पुरानी बातों को जलाकर एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा आज सोच रहे हैं।
वो अब चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर अचानक से आपको मैसेज करने या बात करने की बहुत इम्पल्स यू नो जैसे झटका लगता है ना, वैसे उनको लगने वाला है। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे जैसे योद्धा होते हैं ना, जो थक गया है लेकिन हारा नहीं है, उसने गिव अप नहीं किया है, वैसे ही। क्योंकि क्या है ना गाइस, हाल ही में अनबन हुई है, इसलिए उनके अंदर एक छोटा-सा डर अब भी है कि अगर बात में अगर वो बात करते हैं आपसे तो कहीं फिर से बहस ना हो जाए। उनका दिल और दिमाग उन्हें पहला कदम उठाने के लिए ना पुश कर रहा है। बट वो थोड़ा सँभल-सँभल कर गार्डेड अप फूँक-फूँक कर कदम रखना चाहते हैं। वो आज रात तक या सुबह तक बात शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर उनका जो अप्रोच होगा ना, थोड़ा फ्रेंडशिप जैसा या लाइट हार्टेड हो सकता है। उनकी एनर्जी बिल्कुल बदल चुकी है। उनका प्यार हर रुकावट को पार करके आपके पास आना चाहता है। उनके अंदर एक नई एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि ये सब वॉन्ड्स हैं यहाँ पे। वो थोड़े डर के साथ ही सही, पर ये जो डेडलॉक आ गई है ना, डेडलॉक वाली सिचुएशन, इसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते वो, बल्कि बहुत ज़्यादा फिज़िकली, इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करने लग गए हैं। आज रात ना उनके मन में आपके साथ जो रोमांटिक, जो फन मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उन्हें याद आएँगे। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ़ील करने वाले, मैग्नेटिक पुल फ़ील कर रहे हैं, जिसे वो चाहकर भी दबा नहीं पाएँगे। उन्हें अब समझ आ जाएगा कि छोटी-मोटी लड़ाइयाँ, अनबन आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर कर नहीं कर सकती। उनके दिमाग में चल रहा है कि हमें एक-दूसरे के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो इस रिश्ते को लेकर ना पहले से ज़्यादा मैच्योर, कमिटेड, सीरियस फ़ील कर रहे हैं। उनका ईगो तो ख़त्म ही हो चुका है, पर उनके अंदर एक छोटी-सी हेज़िटेशन बाकी है। वो सोच रहे हैं कि अगर वो बात शुरू करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप अभी भी गुस्से में हो? और इसी वजह से जब वो मैसेज या कॉल करेंगे, तो शायद वो सीधे मुद्दे पर ना आए। बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे हाय क्या कर रही हो? या कोई बहुत ही आम बात बोलकर शुरुआत कर सकते हैं, ताकि वो आपका मूड भाँप सके। देखो, आज रात तक उनका मन पूरी तरह आपकी तरफ झुक चुका है। उनके अंदर बात करने की तड़प बहुत ज़्यादा रहेगी, पर थोड़ा-सा डर उन्हें रोकेगा। ऐसे सिचुएशन में जब उनका मैसेज आएगा ना, तो आपको उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो और गुस्सा शांत हो चुका है आपका। उनके अंदर ना इस वक़्त आपको लेकर ऐसी बेचैनी उठ रही है, जो चैन से उन्हें बैठने ही नहीं दे रही है। उनके मन में चल रहा है कि अब बहुत दिन खामोश रह लिया, अब इंतज़ार नहीं होता। वो इस रिश्ते में एक नया जोश, नई रूह नई जान फूँकना चाहते हैं। आज रात तक उनका दिमाग पूरी तरह से इसी बात पर फ़ोकस्ड रहेगा कि रिश्ते की रौनक को कैसे वापस लाया जाए। वो थका हुआ ज़रूर महसूस कर रहे हैं, बट उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है पूरी तरह से। आपके पार्टनर इस अनबन से अंदर से थक चुके हैं, पर उनके मन में ना इस रिश्ते को लेकर एक ऐसा एटीट्यूड है जैसे कि वो कभी हार नहीं मानेंगे। वो इस रिश्ते के लिए अभी भी लड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने दिल में ये पक्का कर लिया है कि आप ही उनका आखिरी ठिकाना हो। वो आज रात खुद से ये वादा कर रहे हैं कि आगे से वो ऐसी छोटी-मोटी बातों पर रिश्ते को दाँव पर नहीं लगाएँगे, रिस्क नहीं लेंगे आपके साथ, आपको छोड़कर या आपसे बात बंद करके। उनका प्यार ना इस वक़्त एक मैच्योरिटी के दौर से गुज़र रहा है। जब वो आज रात सोने के लिए जाएँगे ना गाइज़, तो उनके दिमाग में आपकी कही हुई पुरानी प्यारी-सी बातें या कोई ऐसी याद घूमेगी जो उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। उनका गुस्सा पूरी तरह एक चाहत और तड़प में बदल जाएगा। अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि जब वो इस डर और झिझक को तोड़कर आपके पास आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? हाँ, ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। हैव पेशेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ वांड्स क्यों आया है यहाँ पे? क्या दर्शा रहा है 7 ऑफ वांड्स? व्हाई इज़ दिस 7 ऑफ वांड्स हियर? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड
बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं कौन सी एनर्जी है यहाँ पे। ट्रू लव को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को ठीक होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते और खुद को शांत रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपकी बात को सही साबित करने के लिए ना लड़ना पड़ेगा या खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। वो इस समय मेंटली खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हालात उनके बस में नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन को से कैसे निकले। उनका दिल का सबसे गहरे कोने में ना आपके लिए सच्चा प्यार, कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है मुझे। वो इस रिश्ते की अहमियत को जान चुके हैं। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, थोड़े रूड या स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। जज़्बात में बहकर नहीं, बल्कि दिमाग से फैसला लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने खुद को थोड़ा-सा ना कोल्ड बना लिया है। हालात अब अचानक से बदलने वाले हैं। जो डेडलॉक, रुकावट चल रही है ना, किस्मत उस पहिए को घुमाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो कार्ड है रीडिंग का वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आज रात उनकी एनर्जी क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एट ऑफ स्वर्ड्स के प्रभाव में रहेगी। अंदर से आपको सच्चा प्यार करेंगे और उनका दिमाग उन्हें इस समय बहुत प्रैक्टिकल, स्ट्रिक्ट बने रहने के लिए कहेगा। वो खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज रात ना उनकी तरफ से कोई बड़ा, खुलकर एक्शन आने की थोड़ी कम उम्मीद है। वो अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में है गाइस। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये क्लियरली बता रहा है हमें कि ये जो दुविधा है ना बहुत लंबी नहीं चलने वाली उनकी। आने वाले टाइम में सिचुएशन एक अचानक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। अगर आप एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखोगे तो एक औरत दिखाई दे रही है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो तलवारों से घिरी है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर ने खुद ही अपने दिमाग में एक जाली बना ली है, जेल बना ली है आसपास। उन्हें लग रहा है कि अगर वो अभी आपको कांटेक्ट करेंगे या कोई एक्शन लेंगे तो आपका उनका ईगो हर्ट ना हो जाए या फिर बात और बिगड़ ना जाए। वो इस वक्त ना क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट, कोल्ड बनते दिख रहे हैं मुझे। यानी वो जानबूझकर अपने अंदर का जो ट्रू लव है ना आपके लिए उसको दबाकर बैठे हैं। उनके अंदर एक डर है कि अगर अभी बात शुरू हुई तो उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ेगी या उन पर इल्ज़ाम लगाए जाएँगे। वो खुद को सही साबित करने के लिए अंदर ही अंदर आर्ग्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। इस मूड में है कि मैं इस बार आसानी से नहीं झुकूँगी या नहीं झुकूँगा। पता है सबसे पूरे स्प्रेड में सबसे पावरफुल कार्ड लास्ट कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच ये जो कार्मिक साइकिल है या डेडलॉक सिचुएशन है, अब खत्म होने की कगार पर है। किस्मत का पहिया घूमने वाला है और आज रात भले ही वो बहुत प्रैक्टिकल, गुस्से में दिखेंगे, पर अचानक कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी याद, कोई थर्ड पर्सन या सिचुएशन ऐसी बनेगी, जो इस खामोशी को अचानक से तोड़ देगी। हालात उनके कंट्रोल से बाहर निकल कर ना, आप दोनों को फिर से साथ लाने वाले हैं। आज रात वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे। खुद को एक सख्त इंसान दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी उनकी। आपको बहुत मिस भी करेंगे पर उनकी जो ज़िद है ना, उन्हें रोक के रखेगी। आज रात तक उनकी तरफ से शांत रहने की ही उम्मीद करेंगे आप तो बेटर रहेगा। पर ये जो खामोशी है ना गाइस, बहुत जल्द अचानक से ही टूटने वाली है। उनका दिल पूरी तरह से आपकी तरफ खिंच रहा है क्योंकि ट्रू लव का कार्ड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। वो जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सच्चा है, पर उनका दिमाग इस वक्त क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में है। जज बनकर बैठा हुआ है, पुरानी बातों के हिसाब किताब लगा रहे हैं, खुद को बार-बार समझा रहे हैं कि मुझे इस बार थोड़ा सख्त बनना ही पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें आसानी से ठीक नहीं हो पाएगी। उनका गुस्सा अब उस तरह बाहर निकलने वाला है, टूटने वाला है, फूटने वाला है, बल्कि वो अब एक ठंडक और सब्र के साथ दूरी को झेल रहे हैं। एट ऑफ स्वर्ड्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है ये जो पेशेंस उन्होंने रखा है ना, अंदर ही अंदर उनको घुटन भी दे रहा है। वो खुद खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने खुद ही बात बंद करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस खामोशी को कैसे तोड़े।
और तोड़े भी तो बिना अपने ईगो को हर्ट किए कैसे तोड़े? उनके मूड में अचानक बड़े उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। अभी इस पल वो बहुत गुस्से या स्ट्रिक्ट मोड में होते हैं, तो अगले ही पल उन्हें आपकी याद आने लगती है और वो इमोशनल हो जाते हैं। आज रात उनका दिमाग एक जगह नहीं टिकने वाला। पूरी रात इसी कश्मकश में बिताने वाले हैं। उनकी एनर्जी इस वक़्त ना एक ऐसी दीवार पर खड़ी है, जो कभी भी गिर सकती है। भले ही उन्होंने ऊपर से एक सख्त मुखौटा पहना हुआ हो, पर अंदर से उनका सच्चा प्यार उन्हें पूरी तरह तोड़ रहा है। गाइज़, अगर आप मुझे पूछोगे कि दी मुझे ये बताओ कि इसका आउटकम क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच का डेडलॉक खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। जो बातचीत बंद या ब्लॉक्ड एनर्जी चल रही है ना, वो बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। बहुत जल्दी और अचानक से वो खामोशी तोड़ने वाले हैं। भले ही वो अभी गुस्सा है या दुविधा में है, पर मुझे उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इतनी इंटेंस दिख रही है कि उनका ईगो और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है ना उसके वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। वो खुद को रोक ही नहीं पाएँगे। आने वाले 24 से 28 सॉरी 48 आवर्स के अंदर उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट करने के मुझे सॉलिड चांसेस दिख रहे हैं। जब उनका गुस्सा, कन्फ्यूज़न पूरी तरह क्लियर हो जाएगा ना, तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है। ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे वो आपके साथ। आप दोनों के बीच जो नेगेटिविटी चल रही है, वो बह जाएगी। आप दोनों पुरानी जो अनबन है उसको भुलाकर एक फ्रेश न्यू पहले से भी स्ट्रॉन्ग मैच्योर शुरुआत करोगे। और इस पूरे दौर से गुज़रने के बाद आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा मज़बूत होगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि आप दोनों का कनेक्शन टेम्पररी नहीं है। आप दोनों फिर एक साथ बहुत ही हैप्पी ज़ोन में आओगे, जहाँ आपका रिश्ता कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही सुकून महसूस होगा आप दोनों को। तो डोंट वरी, आपके पक्ष में है सारी चीज़ें। उनका गुस्सा टेम्पररी है, पर उनका प्यार परमानेंट है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, बट जब उनकी तरफ से मैसेज या कॉल आएगा ना, तो गुस्से से जवाब देने के बजाय प्यार से, पैशन में रह के उनसे बात करिए। सॉरी, कंपैशन में रह के बात करिए। मुझे नींद आ रही है गाइज़, एक्चुअली मैं ये रात के 12:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। पता है, अगर आप प्यार से बात करोगे, कंपैशन से बात करोगे ना, तो जो थोड़ा बहुत भी डर है उनके अंदर, गुस्सा है, नेगेटिविटी है, वो भी खत्म हो जाएगी। सो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। चलो एक लव लेटर रीड करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। माय डियर लव, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि इस समय हमारे बीच एक ऐसी खामोशी है जो हम दोनों को अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है। मैं ये भी जानता हूँ या मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा गुस्सा, मेरा ज़िद्दी स्वभाव कभी-कभी तुम पर बहुत भारी पड़ जाता है। मैंने जो पिछले कुछ घंटों में खुद को एक दीवार के पीछे छुपा रखा है ना, वो सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग बहुत कन्फ्यूज़ था। पर सच तो ये है कि तुमसे बात ना करके मैं खुद को ही सज़ा दे रहा था। इस दूरी ने मुझे एक बात बहुत साफ तरह से समझा दी है कि चाहे हमारे बीच कितनी भी अनबन हो जाए, चाहे हम एक-दूसरे से कितने भी नाराज़ हो जाएँ, पर जो जगह तुम्हारे लिए मेरे दिल में है ना, वो कोई नहीं ले सकता। मेरा प्यार तुम्हारे लिए टेम्पररी नहीं है, ये वो सच्चा एहसास है जो हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है। जब मैं आँखें बंद करता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ तुम्हारा चेहरा नज़र आता है। तुम्हारा साथ, तुम्हारा वो नर्म एहसास, सब याद आता है। तुम्हारी आवाज़। तुम मेरी दुनिया का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं पूरी तरह से अधूरा हूँ। मैं इस खामोशी को, इस ईगो को, इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। एक ऐसी नई शुरुआत करना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ़ हमारा प्यार हो, कोई शर्त ना हो। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो। तुम सिर्फ़ मेरी उम्मीद हो, मेरा सुकून हो। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊँगा और इस बार तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूँगी, कभी नहीं छोड़ूँगा। सिर्फ़ तुम्हारा। आई लव यू।
वाओ! आई क्लेम ज़रूर लिखिए गाइस, तुरंत आई क्लेम लिखिए ताकि अगले 24 से 48 घंटों में ये एनर्जी आपके लाइफ में क्लेम हो जाए। चलो अभी एक हीलिंग प्रेयर करते हैं, आँखें बंद करो और बस मेरी आवाज़ को सुनो और फ़ील करो। डियर डिवाइन, इस समय हमारे बीच जो भी गुस्सा, गलतफ़हमी, नाराज़गी, खामोशी चल रही है, उसे मैं आपके चरणों में सौंप रही हूँ। कृपया मेरे पार्टनर के मन और दिमाग को सुकून दें। उनके अंदर जो भी डर है, चिंता है, गुस्सा है, ईगो है, नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे अपनी चमत्कारी ऊर्जा से धो दे। उनके दिल में मेरे लिए जो सच्चा प्यार है, उसे दोबारा से जगाए और उन्हें एक कंपैशनेट मूड में लेकर आए। हमारे रिश्ते के चारों तरफ एक ऐसे सकारात्मक दीवार बना दे, जिसे कोई भी गलत बात या तीसरा व्यक्ति तोड़ ना सके। हमारी बातों में दोबारा से वही मिठास, अपनापन और आदर लेकर आए जो पहले था। हमें एक दूसरे को माफ करने की शक्ति दे। हमारा रिश्ता आगे बढ़े, मजबूत हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो कैसी लगी आपको रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस मैं 7 जुलाई को 7/7 पोर्टल स्पेशल कैंडल स्पेल करने वाली हूँ, तो अगर आपको करवानी है आप करवा सकते हो। लिमिटेड स्लॉट्स है और आपकी रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है आपके साथ, आपको लगता है कि हाँ ये मेरी ही स्टोरी है, ये मेरी ही सिचुएशन है, ये मेरे रिलेशनशिप की सिचुएशन से बहुत मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, तो ही आपको ये स्पेल करवानी है। सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। जो गुस्सा, ओवरथिंकिंग आपने पहले हमने देखी यहाँ पे, तो ये जो पोर्टल्स पहले ही उन सारी नेगेटिविटी एनर्जीज़ को पूरी तरह से क्लियर आउट कर देगा, आपके भी दिल से और आपके पार्टनर के भी दिल से। ये जो पोर्टल है ना, आप दोनों के पुराने जो इमोशनल ज़ख्म है उसको भरेगा। आपके पार्टनर के ज़िद्दी स्वभाव में नरमाई लाएगा और उनका झुकाव आपके सच्चे प्यार की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जो रुकावट चल रही है, ये पोर्टल उसे ख़त्म करके आप दोनों के बीच अचानक एक नई और स्ट्रॉन्ग शुरुआत लेकर आएगा। किस्मत का पहिया आपके रिश्ते के को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह से घूम जाएगा। शॉर्ट में कहे तो 7/7 पोर्टल आप दोनों की खामोशी को तोड़कर रिश्ते में दोबारा वही पुराना प्यार, सुकून और एक नया कमिटमेंट लेकर आएगा। तो आपको डेफ़िनेटली ये स्पेल करवाना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए। और गाइज़, जब आपके पार्टनर से बातचीत बंद होती है, तो आपके दिमाग में लगातार बुरे ख़्याल, डर, ये एनर्जी रहती है ना, ये क्रिस्टल रिंग आपके दिमाग को शांत करेगा, आपको बेवजह की चिंता से बचा के रखेगा। आपके पार्टनर इस वक़्त काफ़ी सख्त कोल्ड मूड में है। ये रिंग ना उस पर्सन की कड़वाहट या भारी एनर्जी को आप तक नहीं पहुँचने देगा, जिससे आप अंदर से दुखी या ड्रेन्ड फ़ील नहीं करोगे। ये एक बेहतरीन ग्राउंडिंग स्टोन है। इसे पहनने से ना आप इमोशंस में बहकर कोई जल्दबाज़ी या गलत स्टेप नहीं लोगे, जैसे बार-बार मैसेज करना, कॉल करना, बल्कि आप में सब्र आएगा, ओके? और लास्ट, आप और आपके पार्टनर के बीच जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, उसको साफ़ करके 7/7 पोर्टल की पॉज़िटिविटी और जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है ना, उसके जो पॉज़िटिव चेंजेज़ है, उसको आपकी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट करने में ये रिंग बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपको अपने नाम से एक्टिवेट करा के पहननी है ये रिंग, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है गाइस। यू कैन रीच आउट एंड आपको जो भी सर्विसेज़ लेनी है आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।